Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all of my students who are watching out this video. In the series of the lecture database management system, we are going to start another important topic which is views या फिर हम इसे व्यू भी कहते हैं. तो व्यू क्या है? देखें, till now we have learned about the database management system. और हमें ये पता लग गया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल और इंतहाई दर्जे का यूज़फुल टूल है. अब इसमें एक मसला आता है. मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि जो एंड यूज़र्स होते हैं, जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, जिन्हें मैं यू कह रहा हूँ, जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स दे आर नॉट टू इंटरेस्टेड इन हाउ कम्प्लेक्स और ईजी अ टास्क इज़ फॉर द सिस्टम. कि एक सिस्टम के लिए जो टास्क है वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या कितना ज़्यादा आसान है, उन्हें इससे गर्ज नहीं होती है. यानी कि देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका जो डाटा है वो पूरा का पूरा डाटा आपका जो है वो पड़ा हुआ डाटा. ठीक है. तो इट कुड बी आर्ग्यूड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से जो है ना वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है. देखिए कैसे कॉम्प्लेक्स हो चुकी है. कॉम्प्लेक्स इस तरह से हो चुकी हैं कि आपने सारा डाटा को पकड़ के एक रूम में सेव कर दी. मैं एग्जांपल देता हूँ. आपने सारे डाटा को पकड़ा, सारी चीज़ों को पकड़ा और एक रूम में चले गए, और आपने उस रूम की हर एक बंदे को दे दी. मतलब कि आपके दो दोस्त, तीन दोस्त हैं, और तीन दोस्तों को आपने जो है ना वो रूम की दे दी. अब एक दोस्त रूम में जाता है और वहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो जाके उससे जो चीज़ तलाश करनी होती है वो चीज़ें वो तलाश करता है और तलाश करके वापस आ जाता है. अब दूसरा दोस्त जाता है, उसने जो चीज़ें रिक्वायर होती है वो चीज़ें वो लेता है और आ जाता है. तीसरा दोस्त जाता है, वो भी जो चीज़ें उसे रिक्वायर होती हैं, जो उसे चाहिए होती है, वो ले लेता है. अब ये तीनों एक बात पे इत्तेफाक करते हैं कि हमें रूम के अंदर जाके सिर्फ दो रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, और हमें इतना ज़्यादा डाटा देखना पड़ता है, और उस डाटा में से अपने जो दो रजिस्टर्स हैं हमें वो सर्च करना पड़ता है, हमें वो ढूंढने पड़ते हैं. बाकी डाटा तो हमारे काम का ही नहीं. यानी कि रूम के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो तो हमारे काम की नहीं है. देखिए, जो दोस्त नंबर पहला आपका जाता है, जो पहले पहले नंबर पर जो बंदा जाता है वो कहता है कि जी मुझे रजिस्टर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जो रूम के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुझे रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है कंप्यूटर इस्तेमाल करना है. दूसरा दो जाता है, वो कहता है जी मैंने रूम के अंदर कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल करना, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर पकड़ना है, वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है और लिख कर आ जाना. तीसरा दो जाता है, वो कहता है जी रूम के अंदर जो है बुक्स के बड़े बड़े ढेर पड़े हैं, मैंने उसमें से जो है वो तीन चार बुक्स पढ़नी होती. तो अब ये इतनी ज़्यादा चीज़ें एक ही रूम के अंदर पड़ी हुई हैं. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रूम के अंदर ही पार्टीशनिंग हो जाए? मतलब कि रूम के अंदर ही आप छोटे छोटे से खाने बना दो, हर बंदा अपने उस खाने में जाए और उसे जो चीज़ें चाहिए हों वो चीज़ें निकाल ले और चीज़ें लेकर इस्तेमाल करके वापस उधर ही रख दे, जो भी उसने करना है वो कर ले, और आपके इल्म में भी हो कि यहाँ पे कोई बंदा आया था और उसने ये चीज़ इस्तेमाल की थी. तो यहाँ पे व्यूज़ का काम आता है. व्यूज़ जो हैं ये यूज़र को अलाउ करते हैं कि ये डेटाबेस को जो है ना अपने अंदाज से देख सकते हैं. थोड़ी सी मैं टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पे. अब देखिए, आप स्टूडेंट्स हैं. अब सब स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ के पास पूरी की पूरी डिटेल पड़ी हुई है. आपका नाम क्या है, वल्दियत क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें. टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स को एक सॉफ्टवेयर मिला हुआ है जिसके ऊपर वो आपकी अटेंडेंस मार्क करते हैं. जब टीचर उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जाते हैं, वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर जब जाते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को जब वो एक्सेस करते हैं, उस पर जब वो टीचर स्टूडेंट पोर्टल पे जाके अटेंडेंस मार्क करने की करते हैं, तो टीचर को आपका सिर्फ नाम दिखाई देता है, और दिखाई देता है कि ये बच्चा, इस बच्चे नाम के आगे ऑप्शन आता है कि प्रेजेंट लगाना है, लीव लगाना है या एब्सेंट लगाना है, बस. या नाम के आगे आपका रोल नंबर आएगा. फादर नेम या गार्डियन नेम भी नहीं आता, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं आता, आपका एड्रेस भी नहीं आता. तो क्या यूनिवर्सिटी के पास पीछे डेटाबेस में आपकी सारी डिटेल नहीं सेव पड़ी हुई? सारी डिटेल सेव पड़ी हुई. तो दिस इज़ द व्यू, कि ये एक टीचर का व्यू है कि टीचर को सिर्फ रिक्वायर्ड चीज़ है. और टीचर का काम क्या है? आपकी वल्दियत के बारे में जानने का, आपके तमाम के तमाम सेमेस्टर रिजल्ट्स के बारे में जानने का. मतलब कि देखिए, इतना जब ज़्यादा चीज़ हो जाएगी, एप्लीकेशन के ऊपर लोड आ जाएगा, और जो है वो लोड के अलावा जो है वो टीचर के पास जो डाटा जा रहा है वो अननेसेसरी डाटा जो है वो टीचर के पास जा रहा होगा. सो हम ये चाहते हैं कि हर यूज़र को जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना उसे ज़रूरत है उस तरह से उसे क्या किया जाए, डाटा प्रोवाइड किया जाए. सो देखिए, इस पिक्चर में देखें कि इस पिक्चर में आपको ये तीन व्यूज़ नज़र आ रहे हैं. ये दिस इज़ व्यू वन, दिस इज़ व्यू टू एंड दिस इज़ व्यू थ्री. यानी कि ये समझ लें कि ये कोई एडमिन डिपार्टमेंट है, ये कोई एचआर डिपार्टमेंट है, और ये एग्ज़ाम डिपार्टमेंट. तो एक पीछे बड़े रिपोजिटरी में, ये बड़ा बड़ा सा कोई रिपोजिटरी है,
ठीक है जी, ये बड़ा सा कोई रिपोजिटरी है, इस यहाँ पे आपका हर डाटा सेव है। अब इस डाटा में से व्यू 1 को खास डाटा जा रहा है, व्यू 2 को खास डाटा जा रहा है और व्यू 3 को खास डाटा जा रहा है। अब तीनों डाटा हमें पता है कि एप्लीकेशन के थ्रू इंटरेक्ट करें इसके पास डाटाबेस के साथ, लेकिन जो एप्लीकेशन के साथ ये इंटरेक्ट करें वो एप्लीकेशन में हमने सेटिंग इस तरह से की हुई है कि इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसका रिजल्ट शो हो। इस बंदे को अगर ये एचआर का बंदा है या फिर कह लें अकाउंट्स का बंदा है, तो इस बंदे को सिर्फ नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ड्यूज़ की डिटेल शो हो। और इस बंदे को क्या चीज़ शो होनी चाहिए, इस बंदे को अगर हम कह देते हैं कि ये डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर है तो इसे सिर्फ और सिर्फ उनका नाम, पेरेंट, वल्दियत और ये सारी चीज़ें शो होनी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये डेटाबेस जो है हमारा, ये डेटाबेस ही अलाउ करता है कि आप ये सारों के क्या कर सके, डिफरेंट व्यूज़ को सेट कर सके। सो हमें यहाँ से समझ आया कि व्यू एक्चुअली जो है वो डेटाबेस का एक सबसेट होता है, जिसमें हम हर बंदे को, हर यूज़र को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो व्यू जो है वो दिखाते हैं। अब व्यू के अंदर मज़ीद फंक्शनैलिटी डेटाबेस प्रोवाइड करता है कि आपने लिमिटेड डेटाबेस एक यूज़र को दिखा दिया। मिसाल के तौर पर टीचर्स को ये शो हो रहा है कि जी बच्चों की पुरानी अटेंडेंस क्या है और आगे अटेंडेंस का रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब टीचर जो है उस रिकॉर्ड को अपने मुताबिक उसको हॉरिजॉन्टली देखना चाहता है, तो व्यू चेंज करना चाहता है। टीचर ये चाहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की डिटेल आए जिन्होंने पिछले वीक में क्लास नहीं ली, तो वो क्या कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये व्यू जो है ये वही उसी सेटिंग के मायने में आएगा कि आपको एक लिमिटेड डाटाबेस प्रोवाइड कर देगा और उस डाटाबेस में आप मजीद व्यूज़ की सेटिंग में जा रही है। अब ये जो व्यू है, इस व्यू के बेतहाशा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो इसने कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है। कैसे कम्प्लेक्सिटी को जो है वो रिड्यूस किया, इस तरह से रिड्यूस किया, देखिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा नज़र आने लग गया, जितना कि हमें एक्चुअली तौर पे ज़रूरत भी नहीं थी और हम चाहते भी नहीं थे। जैसे देखें मैंने एग्जांपल, हम इसमें ड्रीम लैंड होम स्टडी को केस कर रहे हैं। ड्रीम लैंड होम केस स्टडी को हम पढ़ रहे हैं कि वो एक कंपनी है जो कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट हैं। कॉन्ट्रैक्ट का डिपार्टमेंट है, सेल का डिपार्टमेंट है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का डिपार्टमेंट का उसे सिर्फ और सिर्फ वो वाली प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए जो प्रॉपर्टी रेंट पे हैं। उसे वो वाली प्रॉपर्टी शो नहीं होनी चाहिए जो प्रॉपर्टीज़ बिक गई हैं या जो प्रॉपर्टीज़ अभी आई हैं कि ये वाली हमें सेल पे लगा दें, या जिन प्रॉपर्टीज़ का कोई इशू चल रहा है या प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो सिर्फ वो प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ की डिटेल शो होनी चाहिए जो प्रॉपर्टीज़ रेंट के ऊपर। इसी तरह से अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट को देखें तो दूसरा डिपार्टमेंट में भी इसी तरह से लिमिटेड डाटा जो है वो दिखाया जाएगा। सो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसे हम एक व्यू मैकेनिज्म कहते हैं। इससे जो है यूज़र जो है वो अपना जो है वो एक व्यू जो है वो सेट कर सकता है डाटाबेस का। हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट में जो हमें डाटा मिला हुआ है, डाटाबेस मिला हुआ है, जिस डाटाबेस को हम एक्सेस मिली हुई है, हम उस डिपार्टमेंट के अंदर जाके मज़ीद डाटा के जो व्यू हैं उसको जो है वो सेट कर सकते हैं। तो इससे जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सो सेकंड पॉइंट है, लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है वो बढ़ गया। देखिए लेवल ऑफ सिक्योरिटी किस तरह से बढ़ा है। अब देखिए व्यू की मदद से हम वो वाला डाटा एक्सक्लूड कर सकते हैं जो कि कुछ यूज़र को नहीं देखना चाहिए, कुछ यूज़र्स को नहीं देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप एक कंपनी के अंदर काम करते हैं। अब एक कंपनी के अंदर जब आप काम कर रहे होंगे तो अगर आप इंटर्नशिप पे हैं या आप एक रिसर्च ऑफिसर हैं और एक आपका दोस्त है वो भी रिसर्च ऑफिसर है लेकिन आपसे सीनियर है। जब आपको डेटाबेस से अगर कंपनी के डेटाबेस को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो क्या आपको हर बंदे की सैलरी भी शो होना ज़रूरी है? ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना, कि मतलब कि आपको भी सैलरी जो है वो हर बंदे की शो होना ज़रूरी हो। तो ऐसा तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इन यूज़र्स को जो है ख़ास किस्म का डाटा जो है वो शो ना हो। एक और एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है और यही ड्रीमलैंड होम केस स्टडी हम ले लेते हैं और इस कंपनी के अंदर ब्रांच मैनेजर है। अब जो हमने एक व्यू सेट किया हुआ है जो कि ब्रांच मैनेजर को और पे रोल डिपार्टमेंट को वो ये देख सकता है कि तमाम के तमाम स्टाफ की सैलरी डिटेल क्या है और स्टाफ जो है वो कौन सा ऐसा स्टाफ मेंबर है जिसकी सैलरी जो है वो इस मंथ में इतनी कट जाएगी। अब इस तरह की डिटेल सिर्फ इसी ब्रांच मैनेजर को शो होनी चाहिए। अब ब्रांच मैनेजर से नीचे अगर ऑपरेशनल मैनेजर है उसको तो ये डिटेल नहीं ना हमने शो करनी है अगर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें कुछ यूज़र्स को शो ना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसको आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे टीचर्स को हमने डेटाबेस प्रोवाइड किया हुआ है, बच्चों की सारी डिटेल प्रोवाइड की हुई है। अब टीचर को सिर्फ उन बच्चों की डिटेल प्रोवाइड करनी है जो बच्चे उस टीचर को सेक्शन एलोकेट किया गया। जैसे एक टीचर को कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए 4 सेक्शन एलोकेट किए गए हैं, BSc सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब बाकी बच्चों की डिटेल उस टीचर को नहीं शो करनी, सो इससे सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। उसके अलावा
जो व्यू है ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे आप डेटाबेस की पेरेंट्स को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि टीचर ये देखना चाहता है कि उसके पास पिछले हफ्ते कितने बच्चे ऐसे उनकी अटेंडेंस जो हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, व्यू को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट है वो ये देखना चाहता है कि जी इस पूरे मंथ के अंदर हमने कितने घर ऐसे हैं जिनको हमने रेंट के ऊपर, हमारे पास जो है वो 15 घर थे, और 15 घरों में से इस मंथ हमने कितने घर जो है वो रेंट के ऊपर दिए। सो इस तरह से भी वो कर सकते हैं। और लास्ट इसका जो बेनिफिट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, उसमें यह है कि अगर बाजू का होता है कि बैक एंड पे जो डेवलपर होता है वो डेटाबेस में कोई ना कोई चेंजेस कर रहा होता है, वो कुछ चीज़ों को ऐड कर रहा होता है, डिलीट कर रहा होता है, वो कुछ नई नई फील्ड्स को रीनेम कर रहा होता है, वो स्ट्रक्चरिंग चेंज कर रहा होता है, वो बाजू का इन फील्ड्स में से उन व्यूज़ को रिमूव कर रहा होता है कि जैसे अब जैसे मैं अब सेक्शन पढ़ा रहा हूँ डेटाबेस का, तो अब मुझे पहले सेक्शन मिला था कंप्यूटर नेटवर्क्स का, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो मुझे सेक्शन मिला था उन बच्चों की अब डिटेल मुझे शो नहीं होगी। तो अब यूज़र ने, डेवलपर ने क्या किया, उनकी जो डिटेल है वो रिमूव कर दी, लेकिन मुझे किसी किस्म का नोटिफिकेशन आया एंड पे नहीं, मुझे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये जो है वो डिलीट कर दिया गया पीछे से कंप्यूटर नेटवर्क, बस वो ऑप्शन जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पास जो है वो एक कंसिस्टेंट व्यू हमारे पास डेटाबेस का रहता है। यानी कि एक जो है वो मैं एक वन लाइन इसकी समरी करूँ तो इससे मुराद ये है कि ये जो व्यू है हमें एक प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। तो प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस मुराद है कि आप डाटा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चरिंग चेंज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जिसके फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर दो, आपने इसे स्टोर करना है, आप इसे अरेज प्रोग्रामिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट से आप इसे जो है वो स्टोर करें। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ों के बावजूद जो है वो यूज़र इफेक्ट नहीं हो रहा। सो ये कुछ व्यूज़ के बेनिफिट्स है। तो यहाँ पे हम इस व्यूज़ को ख़त्म करते हैं। सो इफ़ यू गाइस लाइक दिस कंटेंट गिव थम्स अप, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।